बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको सबसे बड़ी खुशखबरी आज सुनाना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस लम्हे तक, अगले लम्हे की बात तो बाद में करेंगे, जो जितने दाग माजी के थे वो भी हमें धुलते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप जानते हैं कि 5 रुकनी बेंच अशखुद नोटिस केस की समाअत कर रहा था। वहां बहुत सारे हरबे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की कि आप तमाम जमातें मेहरबानी करें, आपस में कोई बैठ के कोई रास्ता निकाल लें। गो कि वो माय लॉर्ड को पूछना, हमें सोचना चाहिए और पूछना चाहिए माय लॉर्ड से कि अगर जमातों ने खुद ही करना था तो फिर आपका अज खुद किस लिए है। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जमातों का आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये हमारा काम नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कहा देखें ये आज रीत पड़ गई तो आइंदा तो फिर ऐसे इलेक्शन हुआ करेगा। तो जेयूआई ने भी बात नहीं बनी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहां पे अपनी समाअत मुकम्मल कर ली है और समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस साहब जो है फैसला जब महफूज करके इस हवाले से उठने लगे तो उन्होंने कहा कि हम चैम्बर में वापस जा रहे हैं। ये तो नहीं बता के जा रहे कि कितने बजे वापस आएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम फैसले के साथ वापस आएंगे। फैसला जो है वो महफूज किया गया। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं वो अदालत के अंदर आए और अदालत में आने के बाद उन्होंने वहां पे ऐलान किया कि जज साहिबान ने फैसला किया है कि ये जो महफूज शुदा फैसला है वो आज नहीं सुनाया जाएगा बल्कि कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को मुकम्मल कर लिया है। जो उन्होंने वादा किया था कि आज के दिन इस समाअत को मुकम्मल करेंगे, गो के फैसले का भी पहले आज कहा गया लेकिन फिर फैसले वाली थोड़ी सी तब्दीली की गई है। लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं वो डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखना चाहूंगा। इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो अब सदर पाकिस्तान के जो वकील हैं उनकी जानिब से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके दलाइल थे। सलमान अकरम राजा साहब ने वहां पे एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई जब इस हवाले से कहा गया कि चलिए बाकी बातें तो ठीक है, आपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से किस तरीके से ये तारीख दे दी। तो वहां पे बताया यह गया कि उनके वकील ने, आज सलमान अकरम राजा साहब के जो वकील हैं उन्होंने अदालत के रूबरू ये बात बताई है कि बुनियादी तौर पे इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है और वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और सदर के वकील ने यह कहा कि इलेक्शन की तारीख देने के लिए सदर और गवर्नर किसी एडवाइस के पाबंद नहीं है और ये इख्तियार वो दे सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 90 रोज इंतखाबात होने ही होने हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब अदालतों लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर फैसले थे तो सदर ने किस तरीके से तारीख दे दी, क्या यह अदालत की तौहीन है। जिस पे उन्होंने ये कहा कि देखिए वो उन जगहों के ऊपर फरीक नहीं थे तो सदर साहब उस हवाले से रुक नहीं सकते थे। एक और बात जो है उन्होंने सेक्शन 57 का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि सदर को कानूनी मशवरा दिया गया और सदर ने उस मशवरे के ऊपर ही आगे चल के अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। और लेकिन एक और बात जो उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि देखिए जो सदर है उनको खैबर पख्तूनख्वा की तारीख नहीं देनी चाहिए थी। जिस पे जस्टिस जो मजहर है उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अपनी एडवाइस वापस क्यों नहीं ली, क्योंकि अदालत भी इस नुक्ते के ऊपर क्लियर है कि असल मसला पंजाब का है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बहुत चीजें जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ रही है। वहां पे कामरान मुर्तजा साहब जो है वो बार बार ये बात कर रहे थे, देखे जी सदर को इख्तियार नहीं है, गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। तो अदालत ने उनसे ये कहा कि देखिए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि गवर्नर आपकी पार्टी के कामरान मुर्तजा साहब, आप उनको कहें तारीख का ऐलान कर दें। अब जारी बात है इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन एक्ट बनाते हुए हो सकता है गलती हो गई हो, यानी गलती से मुराद ये है कि मुमकिन है कि जनाब वो सदर को इख्तियार नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा फिर ये सदर को कौन जो है वो गलती इसको ठीक करेगा। उनका जी पार्लियामेंट ही ठीक करेगी। जिस पे अब सलमान अकरम राजा साहब ने ये मान लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख जो है उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, वो एडवाइस वापस ले लेंगे। और अब इसका मतलब है कि किसी भी वक्त आपको ऐवान सदर से कोई एलामिया जारी हो सकता है कि सदर ने वजाहती कोई एलामिया जारी कर दिया हो जिसमें उन्होंने बताया हो कि पंजाब की तारीख बरकरार है और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख जो है वो वापस लेते हुए नजर आ। लेकिन इस दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और हुई है और वो ये है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है हाजी गुलाम अली, वो फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान के पास पहुंचे हैं और उन्होंने ऐवान सदर में
सदर पाकिस्तान से मुलाकात की है और खबरें यही है जी इलेक्शन की तारीख के हवाले से वो मुशावरत करने के लिए आए हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर आपने मुशावरत अब कर ली है और आप इस चीज के ऊपर आ रहे हैं कि मुशावरत करनी चाहिए, तो जनाब बिल्कुल मुशावरत करनी चाहिए और मुशावरत से ही मसले का हल हो सकता है। इस दौरान नून लीग के वकील ने एक फनकारी लगाने की कोशिश की। फनकारी क्या थी? उन्होंने मर्दमशुमारी की आड़ लेने की कोशिश की, जो बहुत सारी पुरानी बातें हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने नून लीग की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और कहा कि क्या गारंटी है कि 30 अप्रैल 2023 तक आप मर्दमशुमारी मुकम्मल कर लेंगे। अदालत ने हवाला दिया 2016 का कि 2016 में जो मर्दमशुमारी हुई वो 2022 में जाके जारी हुई और उन्होंने कहा कि देखें ये आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, इसके अलावा किसी के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, कल दिन 11 बजे तक अमली तौर पे आज अदालत ने इन सबको मौका दिया और ये कहा जो जजेस तारीख रकम कर रहे थे कि जनाब आप अब भी कोई दरमियानी रास्ता निकाल ले। अब अदालत ने इनको ये कहा है, जो मुझे समझ आ रही है, कल दिन 11 बजे तक पीडीएम को गैर रस्मी तौर पे, गैर एलानिया तौर पे ये एक ऑफर है उनके सामने, या कम से कम उनको रास्ता दिखाया गया है कि कल दिन 11 बजे तक आप अगर असेंबली, नेशनल असेंबली तहलील कर देते हैं, सिंध असेंबली और उसके बाद आप बलूचिस्तान असेंबली तहलील कर देते हैं, तो फिर तो जनाब पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे। अदरवाइज कल दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मुमकिन तौर पे फैसले क्या हो सकते हैं? इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि जो अदालत है वो सदर पाकिस्तान की जो 9 अप्रैल की तारीख उन्होंने दे रखी है उसको वैलिडेट कर दे कि बिल्कुल ठीक है, सदर पाकिस्तान ने सही इस्तेमाल किया। जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी तारीख का ऐलान न करे, जब पंजाब का गवर्नर भी तारीख का ऐलान न करे, तो किसी ने तो ऐलान करना था और ये डिबेट होती रही कि जहां पे वो कानूनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। और इलेक्शन एक्ट 2017 की जब आप आइन को नहीं देखते तो फिर उसके नीचे कानून को देखा जाता है और कानून भी आइन के तहत ही होता है। पहली ऑप्शन तो यह है कि सदर की तारीख को बरकरार रखा जाए। दूसरी बात यह है कि अदालत ये कहे कि जजेस या गवर्नर्स को पाबंद करे कि आप इतने दिन के अंदर अंदर इलेक्शन तारीख का ऐलान करें और उस तारीख को इस तरह से कि 90 रोज में इलेक्शन हो। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि हम इंतखाबी मुहिम का जो दौरानिया है उसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये दूसरी ऑप्शन हो सकती है। तीसरी ऑप्शन ये है कि अदालत ये कहे कि देखें जी, सदर साहब ने भी ठीक नहीं किया और अगर हमने डिले किया तो 90 रोज में इलेक्शन भी नहीं हो जाएंगे, तो ये एक आइन शिकनी हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि फिर हम इसका रास्ता दे देते हैं। और उन्होंने कहा कि आइंदा गवर्नर पाबंद हुआ करेगा और अगर गवर्नर पाबंद नहीं होगा तो फिर सदर तारीख देगा और सदर भी तारीख नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट दिया करेगी। ये एक तीसरी ऑप्शन हो सकती है। तो मुमकिन तौर पे ये तीन ही फैसले हैं जो इस वक्त वहां पे हमारे सामने हैं, जो कल सुप्रीम कोर्ट को सुनाने हैं। वरना तो फिर अगर कोई दरमियानी रास्ता, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा है कि इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा और इस्तेकाम पाकिस्तान को चाहिए। अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह है कि जो मूडीज है उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है जो उसको CA3 को भी आज उसकी आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जनाब हमारा डिफॉल्ट का रिस्क जो है वो मजीद बढ़ गया है और जिसका मतलब थोड़ी सी सूरत हाल और खराब हो गई है। अब अगर आप उसको खराब रखना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। दूसरा, उस वक्त मैंने जो आखिरी वीडियो आपको दी थी तो इमरान खान उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत उनकी मंजूर हो गई और तोशा खाना जिसके अंदर नाकाबिल जमानत उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, अदालत ने उनको 9 मार्च तक अबूरी जमानत दे दी है। चूंकि तोशा खाना के अंदर जो सेशन कोर्ट थी उसने कहा था कि आप 7 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। अब अदालत ने कहा है कि 9 मार्च तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दाता की नगरी के लिए, लाहौर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। जब आप तक वीडियो पहुंचेगी तो जमान पाक वो पहुंच चुके होंगे। ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।